1970 का दशक साउथ एशिया में बहुत उथल-पुथल का समय था। 1971 के युद्ध जिससे बांग्लादेश बना था, उसके जख्म अभी ताजा थे। इंडिया ने अपनी ताकत दिखा दी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव बहुत ज्यादा था। आग में घी डालने का काम किया पाकिस्तान के चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम ने। हार से तिलमिलाया पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसे लगता था कि इंडिया से खतरे से बचने का यही एक रास्ता है। इसी महत्वाकांक्षा ने कहूटा रिसर्च लैबोरेटरी को जन्म दिया, जो इस्लामाबाद के पास पहाड़ियों में छुपी एक टॉप सीक्रेट जगह थी। इस चोरी छुपे प्रोग्राम का नेतृत्व डॉक्टर AQ खान को सौंपा गया, जो एक बहुत ही होशियार लेकिन विवादास्पद वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यूरोप में काम करते हुए यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी सीखी थी। दुनिया को कहूटा में क्या हो रहा है इसकी ज्यादा खबर नहीं थी, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा चौकन्नी रहती हैं। वो पहले से ही अलर्ट थीं। वे जानते थे कि न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान रीजन की पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देगा। इसी समय न्यू दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस की खबरें पहुंची, और इस तरह जासूसी और काउंटर एस्पियोनाज की दुनिया में ऑपरेशन कहूटा का जन्म हुआ। पोटोहार प्लेटो के ऊबड़ खाबड़ इलाके में बसा कहूटा रिसर्च लैबोरेटरी सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं था, यह पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। रहस्यमयी डॉक्टर AQ खान के नेतृत्व में कहूटा पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का केंद्र था। यहां गोपनीयता के पर्दे में पाकिस्तानी वैज्ञानिक यूरेनियम एनरिचमेंट के रहस्यों को जानने के लिए दिन रात काम करते थे। इस सेंसिटिव प्रोग्राम के लिए कहूटा को चुनना एक रणनीति थी। इसकी दूर दराज जगह लोगों की नजरों से दूर इसे क्लैंडेस्टिन एक्टिविटीज के लिए आइडियल बनाती थी। यह फैसिलिटी कड़ी सुरक्षा में थी। इसकी 4 दीवारी हथियारों और चौकस सैनिकों से भरी थी। इसके अंदर काम करने वाले लोगों के लिए गोपनीयता जिंदगी और मौत का सवाल थी। कहूटा का होना ही इंडिया के लिए चिंता का कारण था। अपने कट्टर दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने का ख्याल बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ने 1974 में पोखरान में अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया था। हालांकि पाकिस्तान के कामों को सीधे खतरे के रूप में देखा गया। कहूटा के रहस्य को उजागर करने का काम इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आरओ को सौंपा गया। कहूटा के सीक्रेट्स को उजागर करने का मिशन आरओ का सबसे डेयरिंग और कॉम्प्लेक्स काम साबित होगा। जासूसी की दुनिया में जानकारी सबसे जरूरी होती है। भले ही पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी एक्टिविटीज की खबरें इंडियन इंटेलिजेंस तक पहुंचने लगी। ये खबरें कई सोर्सेस से आईं, नाखुश पाकिस्तानी अधिकारी, सतर्क डिप्लोमेट्स और यहां तक कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज से भी। सबसे इंपॉर्टेंट लीड न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट से मिली। डॉक्टर AQ खान ने मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी हासिल करने के चक्कर में यूरोप भर में निशान छोड़ दिए थे। इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने इन निशानों को जोड़कर पाकिस्तान की न्यूक्लियर एम्बिशंस की सच्चाई का पता लगाया। जैसे जैसे पजल के पीसेस जुड़ते गए, एक क्लियर पिक्चर सामने आने लगी। पाकिस्तान पूरी लगन से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा हुआ था। कहूटा फैसिलिटी का निर्माण, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की चोरी छुपे खरीद, डॉक्टर AQ खान की मौजूदगी, सब कुछ एक ऐसे देश की ओर इशारा कर रहा था जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस में था। भारतीय नेतृत्व को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा था। न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान एक डरावना सपना था जो पूरे रीजन को अस्थिर कर सकता था। इस जानकारी के साथ रॉ को अपने एफर्ट्स तेज करने का निर्देश दिया गया। एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुसपैठ करने, पक्के सबूत इकट्ठा करने और अगर हो सके तो खतरे को खत्म करने का काम सौंपा गया। दांव पर बहुत कुछ लगा था और मिशन साफ था। रॉ को तेजी से और निर्णायक रूप से काम करना था। कहूटा के सीक्रेट्स को उजागर करना आसान काम नहीं था। यह फैसिलिटी एक किला था, इसकी लोकेशन दूर दराज, इसकी सिक्योरिटी अभेद्य। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के ट्रेडिशनल तरीके ज्यादा काम नहीं आने वाले थे। रॉ को एक अलग अप्रोच, कुछ ज्यादा बोल्डर चाहिए था। उन्हें कहूटा के अंदर जाना था और उसके लिए उन्हें अंदर किसी की जरूरत थी। ये लीजिए, वो स्पाई जो बाल काटता था। रॉ का ये ऑपरेटिव नाई बनकर उस टाउन में दुकान खोली जहां फैसिलिटी में काम करने वाले साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस आते थे।
उसका मिशन था इन लोगों से दोस्ती करना, उनका विश्वास जीतना और कहूटा के अंदर की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। नाई का कवर एकदम परफेक्ट था, जिससे वो लोगों से बातचीत करके वैल्यूएबल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता था। जब नाई अंदर से इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था, ऑरॉव के ऑपरेशंस कहूटा की सीमा से बहुत आगे तक फैले हुए थे। एजेंसी जानती थी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पाकिस्तान को कच्चे माल, खासकर यूरेनियम की जरूरत होगी। ऑरॉव ने कहूटा फैसिलिटी के आसपास के इलाके पर ध्यान दिया। उन्हें शक था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस की पुष्टि करने की जमीन के नीचे दबी हुई है। यूरेनियम एनरिचमेंट से वेस्ट निकलता है, लो लेवल रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स, जो एनवायरनमेंट को दूषित कर सकते हैं। रॉव का मकसद कहूटा के पास के इलाकों से मिट्टी और पानी के सैंपल्स लेना था, इस उम्मीद में कि उनमें इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के निशान मिलेंगे। ये सैंपल्स इकट्ठा करना खतरनाक काम था। खानाबदोश, व्यापारी और यहां तक कि तीर्थयात्रियों के रूप में ऑरॉव के ऑपरेटिव्स ने खतरनाक इलाकों का सफर किया। सच्चाई का पता तब चला जब इकट्ठे किए गए सैंपल्स इंडिया में ऑरॉव की लैबोरेटरीज में पहुंचे। एनालिसिस से पुष्टि हुई कि पाकिस्तान यूरेनियम एनरिच कर रहा था। पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की पुष्टि ने इंडिया के इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी। खतरा असली था, करीब था और बढ़ रहा था। कई ऑप्शंस पर विचार किया गया, हर एक के अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स थे। डिप्लोमेसी के कामयाब होने की उम्मीद कम थी और फुल स्केल मिलिट्री स्ट्राइक बहुत रिस्की था। रॉ के अंदर एक डेयरिंग प्लान बनने लगा, ऑपरेशन कहूटा। इस प्लान में कहूटा फैसिलिटी में घुसपैठ करना और यूरेनियम एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट्स को सैबोटाज करना शामिल था। मकसद था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए बड़ा झटका देना। रिस्क्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा था। हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं था। जासूसी के इतिहास के सबसे डेयरिंग कोवर्ट ऑपरेशंस में से एक के लिए स्टेज तैयार था। रॉ के सबसे कुशल ऑपरेटिव्स की एक टीम बनाई गई और पाकिस्तान भेजी गई। उनका मिशन कहूटा फैसिलिटी में घुसपैठ करना और सैबोटाज प्लान को अंजाम देना। वे अंधेरे की आड़ में सीमा पार कर गए। उनके मूवमेंट्स गुप्त थे। हफ्तों तक वे छुपे रहे, पेशेंटली सही समय का इंतजार करते रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके मूवमेंट्स का पता चल गया था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ऑपरेशन की भनक लग गई थी। जैसे ही रॉ टीम अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हुई, पाकिस्तानी सेना ने तेजी से काम किया और उन्हें घेर लिया। कम संख्या में और कम हथियारों के साथ रॉ टीम के पास अपना मिशन छोड़कर अपनी जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कहूटा फैसिलिटी को सैबोटाज करने की नाकाम कोशिश ने इंडिया और पाकिस्तान के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। हालांकि दुनिया को इस हाई स्टेक्स ड्रामा के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन इस घटना ने सबकॉन्टिनेंट पर एक लंबा साया डाल दिया। पाकिस्तान ने इंडिया पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का आरोप लगाया। इस घटना का इस्तेमाल इंडियन एग्रेशन का शिकार होने की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया। इंडिया चुप रहा। उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट की न पुष्टि की और न ही इनकार किया। दुनिया बस देख सकती थी कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी कैसे आपस में भिड़ रहे हैं। ऑपरेशन कहूटा ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खतरों को उजागर किया। इसने उन मुश्किल चॉइसेस को दिखाया जिनका सामना नेशंस को ऐसी दुनिया में करना पड़ता है जहां नेशनल सिक्योरिटी को इंटरनेशनल नॉर्म्स से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस घटना का दोनों देशों की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी ऑपरेशन कहूटा की घटनाओं के दशकों बाद पूरी सच्चाई रहस्य में डूबी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी ऑफिशियली ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान ने इस घटना का प्रोपागेंडा के लिए इस्तेमाल किया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन की कमी ने अटकलों को हवा दी है और कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। कुछ अकाउंट्स का दावा है कि ऑपरेशन पब्लिकली झांच जानकारी से कहीं ज्यादा एक्सटेंसिव था। दूसरों का कहना है कि ऑपरेशन को जानबूझकर इंडियन इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही कॉम्प्रोमाइज किया गया था। यह तो पक्का है कि ऑपरेशन कहूटा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट था। ऑपरेशन कहूटा के लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। ये विजिलेंस, डिप्लोमेसी और पीस के लिए लगातार कोशिश करने के महत्व की याद दिलाते हैं।